वंदित ध्रुवमचल मनोमवं गतिं पते पूछामि समय पाहुड़ मिनिमो सुध केवली गणिदम। समय सार परमागम में महाग्रंथ है। समय सार काफी बड़ा ग्रंथ है और इसमें काफी विस्तार से नव तत्वों को समझाया गया है। वैसे देखा जाए तो अभेद दृष्टि से इनको समझाया गया है। हम अभी तक इनको सिद्धांत की दृष्टि से समझते आए हैं, लेकिन यहाँ सिद्धांत की अपेक्षा नहीं, अध्यात्म की अपेक्षा से समझाया है। आप समझ रहे होंगे सिद्धांत में और अध्यात्म में क्या फर्क है। बड़ा फर्क है। सिद्धांत में भेद रूप समझाया जाता है और अध्यात्म में अभेद रूप समझाया जाता है। सिद्धांत में आपको जो है थ्योरी बताई जाती है कि ये इस तरह से है, इस तरह से है, इतने भेद होते हैं, ऐसा होता है। लेकिन अध्यात्म में टू द पॉइंट मूलभूत बात ही बताई जाती है। तो यहाँ समय सार अध्यात्म का ग्रंथ है। परम शुद्ध निश्चय की शैली में लिखने का प्रयास हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत विस्तार में नहीं जाते हुए सीधे सीधे कहा है कि बंध का एकमात्र कारण राग आदि भाव है। राग को संस्कृत में स्नेह कहते हैं। स्नेह माने राग। स्नेह माने तेल भी होता है। नेह, नेह बोलो या स्नेह बोलो, संस्कृत में स्नेह बोलते हैं, प्राकृत में नेह बोलते हैं। तो जो नेह में है उसका दो अर्थ है। नेह शब्द के दो अर्थ है, रज के भी दो अर्थ हैं। ऐसे कुछ शब्द आए थे जिनके दो दो अर्थ हैं। रज का बंध, तो रज का बंध, रज माने एक तो कर्म धूलि का बंध और दूसरा रज यानी कर्म रज का बंध, कार्बन वर्गना का बंध। ऐसे दो मीनिंग होते हैं। ऐसे ही कौन सा शब्द था, स्नेह। स्नेह शब्द के भी दो मीनिंग है। स्नेह माने होता है राग और स्नेह माने होता है तेल। तेल भी होता है। तो जिस व्यक्ति ने तेल लगाया हुआ है शरीर पर बड़े बड़े पहलवान, उनकी ये जीवनचर्या होती है। उनकी दैनिक दिनचर्या में ही ऐसा होता है कि वो तेल लगाते हैं शरीर पर, खूब तेल मालिश करते हैं और अखाड़े में चले जाते हैं। अखाड़ा जो है मिट्टी का बना होता है और नहीं भी वो मिट्टी तो मिट्टी लाते हैं उसमें और डालते हैं और खूब सारी मिट्टी डालते हैं। फिर उसमें कुश्ती करते हो, क्योंकि कुश्ती करते हैं तो एक दूसरे को गिराते हैं, चित कर देते हैं। जब चित कर देते हैं, गिरा देते हैं, तो चोट ना लगे इसलिए वहां पर मिट्टी बहुत डाली जाती है। तो वो मिट्टी के बीच में खेलते हैं और वो भी तेल लगा करके खेलते हैं। तो खूब एक्सरसाइज होती है, खूब कसरत होती है, खूब हाथ पैर मारे जाते हैं, खूब पसीने पसीने हो जाते हैं। और उनके पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, उनसे वो जो है खूब एक्सरसाइज करते हैं, तलवारबाजी करते हैं, कलाबाजी करते हैं और जाने क्या क्या करते हैं। वो क्या हाथ से फेंकने वाला भाला फेंकते हैं, तीर फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं, कितनी ऊंचे कूद सकते हैं, कितना लंबी कूद सकते हैं। तो ये सब करने के बाद भी उस जीव को, उस पुरुष को जो बंध हुआ है, वो बंध किस कारण हुआ, इस बात पर गंभीरता से विचार करने के लिए आचार्य कुनकुन कह रहे हैं। आचार्य कुनकुन कह रहे देखो तुम्हारे पास 5 कारण है। एक तो तुम ये कह सकते हो कि वो आदमी धूल वाली जगह गया ही क्यों, गया इसलिए वहां पर बंद हुआ। हम तो यहाँ ऐसे बैठे हैं घर में, हमारी तो धूल नहीं लगती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वो आदमी वहां पर गया और उसके बाद उसने खूब हाथ पैर मारे हैं, तो ये भी उसके बंद कर्म, वो क्या बोलते हैं, रज, मिट्टी उसके शरीर पर लगने का ये भी एक कारण हो सकता है। तीसरा, उसने अस्त्र शस्त्रों से खूब क्रियाएं की, तो वो अस्त्र शस्त्र हो सकता है उसके कारण उसके कर्म बंध गए हो, मिट्टी लग गई हो, ये भी एक हो सकता है। और क्या कारण बताए थे, 4 कारण बताए थे मिट्टी वाली जगह। और हाँ, उसने जो है उन अस्त्र शस्त्रों से पेड़ पौधों का घात किया। वो जो धूल वाला अखाड़ा है वो जहां बना था, वो कोई ऐसी जगह थी जहां पर नगर से बाहर है, जहां पर पेड़ पौधे बहुत हों, कुछ गीले पेड़ हों, कुछ सूखे पेड़ हों। जो गीले हैं वो सचित हैं, जो सूखे हैं वो अचित हैं। तो गीले सूखे पेड़ पौधों पर उसने खूब अपनी तलवारें चलाई, एक्सरसाइज की है, घूंसे मारे है। कुछ लोग घूंसे मार मार के एक्सरसाइज करते हैं, तो वो सब किया। तो उस हिंसा की वजह से क्या बंद हुआ कि नहीं। आचार्य कुंद इस बात को और अगली गाथाओं, आज की 5 गाथाओं छोड़ उसके भी आगे की गाथाओं में इस बात को और दृढ़ता से सिद्ध करेंगे
कि जीव हिंसा से तो बंदी नहीं। गजब बात है। लेकिन इस बात में छल ग्रहण करने की बहुत गुंजाइश रहती है, पहले ही पहले ही छल ग्रहण करने की बहुत गुंजाइश रहती है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य ने सबसे पहले 5वीं गाथा में ही कह दिया छलम न गतम। और दूसरी बात, इनके जो टीकाकार हैं आचार्य अमृतचंद्र, उन्होंने भी क्या किया कि उन गाथाओं के मध्य मध्य में जहां जहां छल ग्रहण करने की संभावनाएं थी वहां पर मध्य मध्य में कलश लिख करके उस छल ग्रहण न करने के लिए ऐसा जो है सपोर्ट लगा दिया। जैसे जैसे अभी आज की ये 5 गाथाएं के बाद में एक कलश दिया, 2 कलश हैं, तो वो एक कलश में ये कहा कि वो जीव हिंसा से तो बंद नहीं है, लेकिन कहीं तुम ये मत सोच लेना कि अच्छा जीव हिंसा से बंद नहीं तो अब काय का डरना, अब तो कोई डर की बात नहीं ना, अब तो हिंसा से बंद होता नहीं है, इसलिए बेधड़क जो है हिंसा करो, क्या दिक्कत है, बिना देखे चलो, जो जीव मर रहा है तो मरने दो, अपनी क्या चिंता करना, बंद तो होता नहीं। ऐसा सोचने से, ऐसा करने से, ऐसे उच्छृंखल हो जाने से ऐसी एकदम फ्रीडम नहीं दी है आपको। इस फ्रीडम का मतलब तो छल ग्रहण हुआ। क्यों हुआ उसका कारण भी है, यहाँ पर कारण बताया कि वो जो ज्ञानी जीव जिनकी जीव हिंसा से बंद नहीं होता, वो जानबूझकर थोड़े ही करते हैं, जानबूझकर नहीं करते, वो उसके कर्तव्य ने तो वो तो करता ही नहीं है, उसके कर्तव्य का उनके त्याग हो चुका पहली बात। और चलो माना कि वो कर्तव्य थोड़ा व्यवहार की भाषा से भी मान लेते हैं एक बार को, तो भी वो खुलकर उसके लिए वो संकल्प करके या सोच विचार के क्या बोलते हैं बुद्धिपूर्वक तो करते ही नहीं है। और जो जीव इस बात से, ये बात जो अभी चल रही है, इस बात को सुन करके जो जीव ये शिक्षा ले लेता है अच्छा हिंसा से बंद नहीं है, चलो मैं तो फ्री हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी उसके रागादि अज्ञान भावों की तीव्रता है। बिना रागादि भाव के बुद्धिपूर्वक हिंसा नहीं हो सकती। जो बुद्धिपूर्वक हिंसा करता है इसका मतलब अभी रागादि कसाएं अभी बाकी है। ये ऐसा ऐसा यहाँ कलश में आएगा, आगे आएगा। लेकिन चलो अभी जहां बात चल रही थी वहीं पर आते हैं वापस। जो चित्र था पहले, वो चित्र में 2 बातें थी, एक तो तेल लगे पुरुष की बात, दूसरी तेल न लगे हुए पुरुष की बात। तो लगे वाले पुरुष के लिए 5 गाथाएं और न लगे वाले के लिए भी 5 गाथाएं। दरअसल बात एक ही है, लेकिन इस समय सार में यद्यपि थोड़ा बहुत रिपीटेशन तो हुआ कई जगह पर, और थोड़ा सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मूल गाथाओं की बात कर रहा हूँ। मूल गाथाओं में तो ज्यादा रिपीटेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पहली बार आप देख रहे होंगे कि मूल गाथाओं में बहुत रिपीटेशन हुआ है, पहली बार। मूल गाथाओं की बात है, टीकाओं की बात नहीं कर रहे, टीका और ये जो अनुशीलन उसकी बात नहीं कर रहे, मूल गाथाओं प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद का, उसमें जो है पहली बार इतना रिपीटेशन देख रहे हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो 243 नंबर की गाथा और शायद 238 नंबर की है, कौन सी देख लीजिए, एक जैसी ही है। और भी ऊपर नीचे की भी 1-2 गाथाएं वो भी एक जैसी ही है, शायद एक एक शब्द का ही थोड़ा ही डिफरेंस है, बिल्कुल ही है ना। 5 गाथाओं में से लगभग 3 एक गाथा एक जैसी ही है। तो लेकिन यहाँ इस बात से ये विचार करना है कि आचार्य कुंद उनका समय तो कीमती है, शुद्धोपयोग में से बाहर आकर के ये रचना की समय सार की, तो उनका समय इतना कीमती और उन्होंने रिपीटेशन किया, इसका मतलब यहाँ कुछ गंभीर बात है, ये विचार करने की बात है। ये गंभीर क्या बात है, ये थोड़ा सा विचार करने की बात है कि आचार्य कुंद इस बात पर बहुत बल देकर के स्पष्ट करना चाहते हैं कि वे 5 कारणों को बारी बारी से एक एक को बड़ा ध्यान से देखो। मैं फिर से लिखता हूं एक एक कारण कि अब उनमें हिंसा है, इसलिए उन्होंने जो 5 गाथाएं फिर से देखो आप, बड़े गंभीर है। कौन सी 5 गाथाएं हैं, वो 5 गाथाएं पढ़ते हैं। कहाँ चली गई 5 गाथाएं? एक बार 5 गाथाएं यहाँ पर शो करते हैं, ये देखो यहाँ। जह गुण सोचे नरो नेहे सौवम्यण विदेशन्ते रेणु बहुलम मिठाणे करेदि सत्थे हिवायाम छिंददि भिंदन्ति यतः ताली तल कयलि वंश पिंडियो सच्चित्ता चित्ताणम
करेदि दौवाणमुवघादम् उवघादं कुर्वन्तस्य तस्य नानाविहिं करणेहिं निश्चयदो चिन्तेज्यहु किं पच्चय गुणरय बन्धो जोसो दुनेह भावो तम्मिणरेतेण तस्सरय बन्धो निश्चयदो विर्णेयं न काय चिट्ठा हिंसे साहिम। ये नीचे है गाथाएं, आपकी पुस्तक में लिखी है, देखिए। एवं सम्मादिट्ठी वट्टन्तो बहुविहेषु जोगेषु अकरन्तो उभोगे रागादिण लिप्पदीरेण। ये 5 गाथाएं अभी फिर से आई हैं, और इसमें वो जो बात, जो एक दृश्य, पूरा चित्र हमारी आंखों के सामने खींचा गया, पूरा एक बिंब माने पूरा खाका, एक चित्र वो हमारे सामने रख दिया गया कि कोई व्यक्ति अखाड़े में खूब एक्सरसाइज करता है, लेकिन उसके जो है रजबंध का कारण वो शरीर पर तेल लगा हुआ होना है, ना कि धूल वाली जगह, ना कि पेड़ पौधों का घात, ना कि उसका व्यायाम, ना कि उसके अस्त्र शस्त्र, ना हिंसा। ये सब कोई कारण नहीं है। कारण सिर्फ एकमात्र उसका राग आदि है, अज्ञान है। राग द्वेष मोह अज्ञान, ये सब ही बंध के कारण है। अज्ञान भी नहीं कह सकते, राग आदि कहेंगे। राग आदि को भी अज्ञान कहा है, उस दृष्टि से भले ही अज्ञान को भी ले सकते हो, लेकिन देखा जाए तो राग द्वेष मोह ये ही बंध के कारण है, बाकी कुछ भी बंध का कारण नहीं। ये बात देखो, इसकी चर्चा करेंगे, पहले इनके शब्दार्थ देख लें। जह पुण सो चेव नरो, चेव नरो यानी वही नर, वही आदमी जो पिछली गाथाओं में बताया था, उसी आदमी की बात है। हम दरअसल क्या होता है ना, साइंस जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां पर जो फैक्टर है वो क्या बोलते हैं, कंट्रोल ग्रुप होता है, और एक जो है वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप पे वो प्रयोग करते हैं, तो दोनों ग्रुप की परिस्थितियां एक जैसी होनी चाहिए। यदि उनकी परिस्थिति में डिफरेंस होता है तो जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट प्रामाणिक, वैलिड नहीं माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे कि वही आदमी लेंगे हम, दूसरा आदमी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है कि आपने आदमी बदल दिया, हम नहीं मानते, आपने तो ये जगह बदल दी, अब नहीं मानते। आदमी भी वही लेना है, जगह भी वही लेना है, अस्त्र शस्त्र भी वही लेना है, सारी परिस्थिति सेम टू सेम रखना है, कुछ चेंज नहीं करना। यह पुण्य सोच एवं नरो, वही व्यक्ति नेह सब्बम ही अणविदेशन, पूरे सब्बम यानी सारा, ने मानते उससे अनविदेशनते, अनलिप्त होने पर, अलिप्त, लिप्त नहीं हुआ मतलब तेल नहीं लगाया, ऐसा होने पर रेणु बहुलम मिठाणे, रेणु यानी धूल से भरे हुए स्थान पर करेद यानी करता है, सत्य ही यानी शस्त्रों से, व्यायाम यानी व्यायाम, व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, शस्त्रों से करता है, उसी स्थान पर करता है, वही आदमी करता है, लेकिन इस बार उसने शरीर पर तेल नहीं लगा। ठीक है। छिंददी भिंददी तहा, छेदता है, भेदता है, किनको, ताड़ के वृक्ष और तमाल के वृक्ष, कदली माने केले के वृक्ष, वंश यानी बांस के वृक्ष, और भी अनेक अशोक वृक्ष, न जाने कौन कौन से वृक्ष, उन सब को वो छेदता है, भेदता है, उन पर खूब अपने शरीर की बल का प्रयोग करता है। सचित्ता चित्ताणम करेदि दव्वाणम, सचित्त और अचित्त द्रव्यों का उपघातम, घात करता है, उनकी हिंसा करता है। उपघातम कुवंतस्, और उपघात करते हुए, तस् माने उस व्यक्ति के, घात करते हुए उस आदमी के, नाना विहिम करने हिम, और घात किससे कर रहा है, अनेक प्रकार के करण माने उसके बाद उपकरण है। कभी वो भाला फेंकता है, कभी वो धनुष चलाता है, कभी गोला फेंकता है, कभी कुछ करता है, तो अनेक प्रकार के करण माने साधनों से वो उपघात करते हुए उस व्यक्ति के निश्चय दो चिंतित, निश्चय से, पूरी तरह गंभीरता से, यहाँ निश्चय दो ये शब्द है, निश्चय दो, ये निश्चय दो निश्चय वाला निश्चय नहीं है। अब की बार निश्चय, निश्चय के लिए निश्चय तो नहीं है, निश्चय तो यानी वास्तव में, हकीकत में, एकदम सोचिए, वास्तव में, चिंतित यानी सोचिए, चिंतित माने सोचिए, हकीकत में सोचिए
किम यानी क्या, पच्चय को माने कारण, न यानी नहीं, रय बंधो। कर्म, वो जो धूल की मिट्टी बनती है ना, उसका वास्तविक कारण क्या क्या नहीं है कि उसके मिट्टी नहीं हो रही है, इसका क्या कारण नहीं है, मतलब कौन सा कारण यहाँ पर नहीं है, ऐसा। हाँ, ये गाथाएं भी सेम है, मिलती जुलती, यहाँ पर बस न शब्द अलग आया है, वहां पर दू आया था, है ना। जो सो दुनेह भावो, जो नेह भाव यानी जो तेल लगाना है, तम में नरे, उस व्यक्ति पर जो तेल लगता था, तेण माने तस, तेण यानी उसके कारण, तस यानी उस व्यक्ति के, रय बंधु यानी मिट्टी लगती थी, जो तेल था उसकी वजह से मिट्टी लगती थी। निश्चय दो विण्यम, ये बात निश्चय से जान लीजिए, पक्के रूप में जान लीजिए, एकदम दृढ़ता से, निश्चय न से नहीं, दृढ़ता से जान लीजिए। न काय चिट्ठा हिम से साहिम, और बहुत प्रकार की जो काय चेष्टाएं हैं, बहुत प्रकार के जो व्यायाम है, बहुत प्रकार के करण माने साधनों का प्रयोग है, बहुत प्रकार की मिट्टी वाली जगह है, ये सब कुछ भी बंद के कारण नहीं है, सिर्फ एक बार तेल नहीं था इसलिए मिट्टी उसके नहीं लगी। आप कहोगे मिट्टी तो लगती है, मिट्टी तो लगती है, लेकिन आप देखना वो जो मिट्टी लगती है ना, वो चिपकती नहीं है, वो चिपकती नहीं, वो छूट जाती है। और क्या करना है, ज्यादा ही अर्ली लगता है कि मिट्टी लग गई है, तो एक कपड़े से थोड़ा यूं हवा करेंगे ना, तो उससे वो मिट्टी छूट भी जाती है, शरीर से हट जाती है ना। लेकिन तेल लगने के बाद वो मिट्टी चिपक जाती है। तो ये तेल है ना, वो एक ग्लू ग्लू का काम करता है, कौन गम होता है ऐसा। ऐसे ही मोह राग द्वेष, ये सब भी एकदम ग्लू के जैसे हैं, गोंद के जैसे हैं, चिपका देते हैं, कर्म रज को चिपका देते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म और एकदम टू द पॉइंट वाली बात है एकदम, है। एवं इस प्रकार सम्मादिट्ठी वट्टंतो बहुवीय सुजोगे, ये बात जो है पिछले अधिकार की शुरुआत जहां से हुई थी ना, निर्जरा अधिकार की भी शुरुआत 193 गाथा में, जहाँ ये कहा था कि वो पंच इंद्री के विषय भोगों के बीच रहता हुआ, उनका भोगता हुआ भी उसके निर्जरा हो रही है, बंद नहीं हो रहा है। वो वाली बात से जोड़िए इसको। एवं यानी इस प्रकार सम्मादिट्ठी, सम्यक दृष्टि जीव, वट्टंतो रहता हुआ, बहुविहेषु जोगेषु, अनेक प्रकार के योग के अंदर रहता हुआ, अकरंतो उपयोगे रागादि, अपने उपयोग में रागादि, अकरंतो यानी नहीं करते हुए, उसके उपयोग में राग भाव नहीं है, अनंतानबंदी वाला तो राग नहीं है, तो उस भाव को नहीं करते हुए, न लिपति रहे, न रहे यानी कर्म रज से, न माने नहीं, लिपति यानी लिप्त होता, यानी पांच इंद्री के भोगों के बीच है, उनको भोगता हुआ भी नजर आता है, सब कुछ करता है, लेकिन तो भी उसके रजबंध नहीं होता, क्योंकि उसके रागादि नहीं है। ये बात है, टू द पॉइंट बात। आगे इस बात को वो बहुत डिटेल में विस्तार से करेंगे कि हम किसी जीव की हिंसा करने वाले होते कौन हैं। हिंसा करना और नहीं करना ये दोनों ही हमारे हाथ में है। ये बात शायद और आपने सुनी नहीं सुनी, इसको और गंभीरता से सोचना, अगली गाथाओं में ये बात बहुत गहराई से आएगी कि वास्तव में हिंसा करना भी हमारे हाथ में नहीं और ना करना भी हमारे हाथ में। हम कौन होते हैं, जीव अपनी आयु से जीते हैं, अपनी आयु के नष्ट हो जाने पर, पूरी हो जाने पर मर जाते हैं, हम मारने वाले नहीं हो सकते। ये बात को वो दृढ़ता से समझाएंगे, तो फिर आप कहोगे कि अच्छा ऐसी बात है कि हम हिंसा करने वाले भी नहीं है और नहीं करने वाले भी नहीं है, तो शास्त्रों में जगह जगह पर ऐसा उपदेश क्यों दिया जाता है कि तुम हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, आप ये कह सकते हो, है ना। लेकिन वहां जहां भी ये बात कही जाती है कि हिंसा मत करो, उसका अर्थ है कि हिंसा के परिणाम मत करो। हिंसा करना न करना तो अपने हाथ में नहीं है, क्योंकि हिंसा के जो परिणाम हम करते हैं ना, वो मत करो। हालांकि और सूक्ष्मता में जाओगे तो वे परिणाम भी हमारे हाथ में थोड़े ही, अनादिकाल से क्रमबद्ध में जो होना होगा वही होगा। उपदेश भी क्रमबद्ध की अनुसार, जब जैसा जो भूमिका अनुसार आता है वैसा ही आएगा, है ना। वो तो खैर अलग ही बात है, वो ज्यादा ही गहराई की बात है। लेकिन यहाँ सीधी बात यह है कि हिंसा भी अपने हाथ में नहीं है, केवल हम हिंसा के परिणामों से बंद होता है, हिंसा से बंद नहीं, हिंसा के परिणामों से बंद होता है, ये बात है।
देखो मूल गाथाएं पढ़ी, अब इसका जो है हिंदी अनुवाद भी पढ़ते हैं। क्यों तेल मर्दन रहित जन, रेणु बहुल स्थान में, व्यायाम करता शस्त्र से, बहुविध बहुत उत्साह से, तरुताल कदली बास आदिक, वनस्पति छेदन करे, सचित और अचित द्रव्यों का बहुत भेदन करे, बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को, परमार्थ से चिंतन करो, रजबंध क्यों करना हुआ। रजबंध क्यों नहीं हुआ, ये परमार्थ से चिंतन करो, वास्तव में सोचो। चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने, पर काय चेष्टा दिख नहीं, यह जान लो परमार्थ से। है काय चेष्टा दी कुछ भी करो तो परमार्थ से कर्म बंध का कारण नहीं है। और एक एक चीज के लिए उन्होंने अपवाद खड़े कर दिए। पिछली बार मैंने आपको बताया थे, यदि मान लो काय चेष्टा से बंध होता हो तो जो यथाख्यात चारित्र वाले हैं, 10वें गुण स्थान वाले, उनके भी फिर बंद होना चाहिए है। और हिंसा से बंद होगा तो जो ईर्ष्या समिति पूर्वक चल रहे मुनिराज सावधानी से 4 कदम भूमि देखकर, उनके भी बंद माना जाना चाहिए, क्योंकि हिंसा तो होती है ना, भले कुछ जीव इतने छोटे होते हैं नहीं दिखते तो भी होते हैं, तो फिर हिंसा हो रही है तो बंद तो नहीं हो रहा। तो देखो कितने ऐसे ऐसे बहुत सारे लॉजिक हैं। बहुभांति चेष्टा रत तथा रागादि ना करते हुए, बस कर्म रज से लिप्त होते नहीं जग में विज्ञ जन। ये 5 गाथाएं हमने पढ़ी अभी, और काफी कुछ इनमें जो है बात आपको स्पष्ट हुई होगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात चल रही है ये, गंभीर है बात। आप जरा वो चित्र को एक बार फिर से देख लीजिए गौर से। वो चित्र में ये 2 बातें, दो पुरुष दिखाए हैं, है वो एक ही पुरुष, लेकिन उसने पहली बार में जो देख रहे हैं वो तेल लगाया हुआ है, दूसरी बार में देख रहे हैं तो तेल नहीं लगाया हुआ है। तो जब तेल लगाते तो रजबंध होता है और वरना नहीं होता है। और इन्होंने ये जो 4 कारण थे, वो 4 कारण भी बताए थे मैंने आपको पिछली बार। यदि धूल भरे अखाड़े को ही मिट्टी लगने का कारण मानेंगे तो समझो कि ये पूरा लोक भी एक अखाड़ा है, और उसमें मिट्टी कौन सी भरी है, कर्मों की मिट्टी भरी है। इस पूरे 3 लोक में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ कार्मण वर्गणा नहीं है? सर्वत्र कार्मण वर्गणा है। जहाँ सिद्ध भगवान है वहां पर भी है। तो क्या सिद्ध भगवान तो नहीं बन रहे? दूसरा कारण योग। योग माने जो वो मन वचन काय की जो चेष्टाएं, हाथ पैर मारना, एक्सरसाइज करना, उसको यदि धूल बंध का कारण मानते हो तो यथाख्यात संयमी जीव उनको भी फिर कर्म बंध मानना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन वचन काय तो है ही अभी। और करण माने कि अनेक प्रकार के साधन, उनको यदि आप धूल मिट्टी से बंध का कारण मानते हो तो केवली भगवान के भी इंद्रियां रूपी साधन मौजूद है, अभी इंद्रियां हैं उनके पास है, तो उन साधनों के कारण, इंद्रियों के कारण कर्म बंध उनको मानना पड़ेगा, लेकिन उनके तो कर्म बंध होते नहीं है ना। सम्य दृष्टि के नहीं है, यहाँ तो बता रहे हैं कि 5 इंद्रिय के भोग भोगते हुए भी बंध नहीं है। तो कितने करण होने के बाद, करण माने होता है, देखो यहाँ करण के 2 मीनिंग है, करण के भी 2 मीनिंग है। करण के 2 मीनिंग कौन से हैं? करण माने साधन भी होता है और करण माने इंद्रियां भी होती है। वास्तव में ये इंद्रियां हमारे साधन है, इसलिए करण माने इंद्रियां होती है। समझे नहीं? थोड़ा फिर से बोलता हूँ। करण माने साधन है ना, और हमारी इंद्रियों को भी करण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारी इंद्रियां भी हमारे साधन के रूप में ही है। दरअसल हम आंख से नहीं देखते, आंख को साधन बना के फिर उससे देखते हैं। कान भी हमारा साधन है सुनने का, सुनते कान नहीं है, सुनते हम हैं, कान तो सिर्फ साधन है। देखते हम हैं, आंख नहीं देखती, आंख तो हमारा साधन है। तो ऐसे ऐसे सभी इंद्रियां करण हैं। तो अनंत के, केवली के
ये इंद्रियां रूपी करण है, साधन है, तो उनके भी बंद होना चाहिए, लेकिन उनके बंद नहीं है। देखो ऐसा व्यतिरेक घटित कर रहे हैं एक एक चीज पर ऐसा। और उपघात हिंसा से यदि बंद माना जाए तो मुनिराज को भी बंद माना जाना चाहिए, लेकिन उनके बंद नहीं होता। तो ऐसी चीज जो है गंभीरता से यहाँ पर बताई जा रही है। मूल गाथा और उनका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने के बाद में अब जो बात थोड़ी बहुत है, वैसे तो मूल गाथाएं तो वही 5 गाथाएं थी, इसलिए रिपीटेशन बहुत ना हो जाए, लेकिन सीधी सच्ची बात यही है कि एक तरफ तो सम्यक दृष्टि जीव 96,000 रानियों के बीच भी रहता हो, 5 इंद्रिय के विषय भोगता हो, 6 खंड की विभूतियां उसके पास हो, तो भी वो जो है बंद से बच जाता है, क्योंकि उसके अंतरंग में अनंतानुबंधी वाला राग नहीं। और एक यदि कोई द्रव्यलिंगी मुनि हो, सब कुछ छोड़ के जंगल भी जाए, एक भी पत्नी उसके पास नहीं है, एक भी विभूति नहीं है, तन पे कपड़ा भी नहीं है, लेकिन अंदर में राग है, अनंतानुबंधी है, तो फिर क्या होगा, उसको बंद होगा। सीधी बात ये, कितना सीधा सीधा सच्चा सिद्धांत है ये। ये बहुत ही सच्चा और एकदम सीधा सिद्धांत है। देखो इस बारे में थोड़ा सा विचार करिए कि धूल मिट्टी तो आती है, एक बार फिर से देखना। मान लो इस बार तेल नहीं लगाया, आज बिना तेल वाली गाथा है ना। उस आदमी तो उस आदमी ने तेल नहीं लगाया, लेकिन उसके शरीर पर मिट्टी तो दिखेगी आपको, थोड़ी बहुत मिट्टी तो दिखेगी, लेकिन वो जो मिट्टी दिख रही है ना, वो मिट्टी चिपकी हुई नहीं है, केवल पड़ी हुई है, चिपकी हुई नहीं है। अब ये जो बात मैंने कही तो है, आपको लगेगा बहुत छोटी सी बात है, ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन इसमें सिद्धांत भी पूरा ऐसा का ऐसा ही घटित हो रहा है। दरअसल क्या होता है, एक एक बात बताता हूँ, फिर इसको स्पष्ट करता हूँ। होता यह है कि आचार्यगण जो उदाहरण लेते हैं ना, वो उदाहरण सिद्धांत पर पूरा कभी घटित नहीं होता। हमेशा एक देश घटित होता है, एक देश माने कुछ अंशों में घटित होता है, पूरा 100% घटित कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ वाला सिद्धांत है ना, ये 100% ना तो थोड़ा 90 के आसपास तक फिट हो रहा है, इतना ज्यादा फिट हो रहा है, क्योंकि थोड़ी सी बात यदि जरा सी जैसे थोड़ी भी पॉइंट है ना, तो वो सिद्धांत पर पूरा लागू मिलेगा आपको। अभी देखो मैं करके दिखाता हूँ कैसे। वो शरीर पर जो मिट्टी पड़ी हुई है लेकिन चिपकी नहीं है, ये बात को हम इधर सिद्धांत पर लागू करके दिखा देता हूँ। देखो अरिहंत भगवान है, ठीक है, अरहंत भगवान के बंध तो नहीं है, लेकिन आश्रव तो है, आश्रव है, उनके कर्म के परमाणु कार्बन वर्गणाएं उनकी तरफ आती है, खींची चली आती है, और उनके तीव्र आश्रव है, हमसे भी ज्यादा आश्रव है, हमें तो कम आश्रव है, अरहंत भगवान को ज्यादा आश्रव। गजब की बात है। देखो क्यों है, क्योंकि उसका कारण है मन वचन काय की चेष्टाएं। अभी आया था ना, मन वचन काय की चेष्टाएं, तो मन वचन काय की चेष्टा तो है उनके, तो वो मन वचन काय की जो चेष्टा है, एक्सरसाइज जो की, उससे धूल आई, लेकिन वो धूल चिपकी इसलिए नहीं कि वहां तेल नहीं था। ऐसे ही अनंत भगवान के मन मन मनोवर्गणा है ना, वचन भाषा वर्गणा है, उपदेश करता है ना दिव्य ध्वनि में, तो वो भी है, तो और शरीर भी है, तो उनके वो जो परिस्पंदन होते हैं मन वचन काय के अंदर, आहार वो आहार तो दिगंबर में नहीं माना, और विहार होता है, उपदेश होता है, तो उन सब से उनके आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। परिस्पंदन माने कंपन, वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के कारण कुछ कार्बन वर्गणाएं उनके आत्मा की तरफ आती हैं, लेकिन आत्मा में उधर जो है चिपकने के लिए कुछ गोंद जैसा था ही नहीं, राग राग है ही नहीं था, तो वो जो है आकर के तुरंत वहां पर बिना चिपके ही निकल जाती, हट जाती है। जैसे दीवार पर हम मिट्टी, गीली मिट्टी का एक पिंड बना करके फेंके तो वो चिपक जाता है ना, लेकिन मान लो सूखी मिट्टी ले रहे हैं, एकदम सूखी रेत, मरुस्थल रेगिस्तान की मिट्टी, और उसको फेंकें तो वो चिपकती नहीं है, नीचे गिर जाती है। ऐसे ही अनंत भगवान के वो जो कार्बन वर्गणाएं आई थी, वे कार्बन वर्गणाएं चिपके बिना ही नीचे फैल जाती, यानी कि उन्हें जो आश्रव है बंद नहीं है, लेकिन सुनिएगा, कुछ कुछ शास्त्रों में आपको ये भी मिलेगा कि उन्हें बंद है, ऐसा लिखा है। लेकिन अपेक्षा समझ लीजिए, घबराने जैसी कोई बात नहीं। कई शास्त्रों में लिखा है अनंत को बंद है, लेकिन वहां पर अगली लाइन पढ़ना, ये लिखा होगा एक समय का बंद है।
एक समय का बंध है, एक समय का बंध माने नहीं है, एक समय का बंध बंध काउंट में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्म आते हैं और छूते हैं और वापस चले जाते हैं। तो छूने में ही एक समय लग गया ना, छू के चलने में एक समय लग गया, तो वो एक समय का बंध है बोलो या फिर अबंध है ऐसा बोलो। बंद नहीं है अथवा एक समय का बंद है, ये दोनों का एक ही मीनिंग है। समझ में आई बात? तो अनंत भगवान के भी जो है बंद एक समय का है, यानी कि केवल आश्रव है, बंद जैसी कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं, क्यों है वो? अच्छा, एक समय का भी क्यों है? एक समय का भी नहीं होना चाहिए। क्यों है वो? इसलिए है ना कि मन वचन काय है, चेष्टा है, करण है, साधन है, इंद्रियां है ना, इन सब के कारण उन्हें जो है वो कर्म आते हैं। ठीक है, आप कहोगे अच्छा तो इसका मतलब ये इंद्रियां, ये शरीर, वचन, मन, चेष्टाएं, ये सब भी कुछ ना कुछ तो रोल है इनका। हम पूरी तरह कैसे छोड़ें? कुछ तो रोल है। आप पूरी बात बताइए, क्लियर बताइए क्या है बात, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन ये बात इतनी सरल और इतनी छोटी है कि इसको बहुत छोटे स्तर पर ही आचार्य नेमिचंद, आचार्य तो नहीं थे शायद, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, उन्होंने द्रव संग्रह में इस बात को स्पष्ट किया। द्रव संग्रह में क्या लिखा? जोगा पैडिपदेशा ठिदियन भागा दो होंती। जोगा पैडिपदेश, योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं और स्थिति एवं अनुभाग बंद कसाय से होते हैं। समझ में आई बात? मतलब कौन से कर्म आएंगे, कितनी मात्रा आएंगे, ये दोनों बातें, ये वो दोनों बातों को प्रकृति बंद और प्रदेश बंद कहते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें किस पर डिपेंड है? योग पर। शरीर, वचन, मन, इनके ऊपर। शरीर, वचन, मन की जो है क्या बोलते हैं स्थिति, उनकी क्या बोलते हैं, शरीर, वचन, मन, इनकी क्रियाएं, है ना, एक्टिविटी, इन सब के ऊपर डिपेंड है कर्मों का आना और कितनी मात्रा में आना, कौन से कर्म आना। ठीक है, लेकिन उन कर्मों का आत्मा के साथ टिके रहना, बने रहना, है ना, कुछ समय तक आत्मा के साथ रहना और फल देना। आत्मा के साथ रहना वो स्थिति बंद है और फल देना वो अनुभाग बंद है। ये दोनों बातें, आत्मा के साथ रहना और फल देना, ये दोनों बातें ये किस पे? योग पर डिपेंड नहीं है। अब इसका डिपार्टमेंट दूसरा, कसाय दो, ये कसाय पर। कसाय बोलो या फिर राग द्वेष बोलो, एक ही बात है। तो राग द्वेष के कारण कर्म ठहरते हैं और फल देते हैं, और राग नहीं है तो कर्म भले ही आए और आएंगे, क्योंकि अभी मन वचन का है इसलिए आएंगे, अरंत के भी आते हैं। ठीक है, आते हैं लेकिन फल नहीं देते हैं। फल देने का काम है कसाय से, रहने का काम कसाय से। कसाय नहीं है क्या करे, चिपकने के लिए कोई चीज है नहीं, है ना, जो तेल का काम था वो है नहीं अभी इधर। तो इसलिए अरहंत के जो आश्रय होता है, बंध से नहीं, आश्रय ही होता है ओनली, है ना। हमारे तो कर्म आते भी हैं और बंधते भी हैं। जितने भी जीव संसार में कसाय वाले हैं, सकसाय अकसाय हो, ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र 6 अध्याय में, कि जितने भी कसाय वाले जीव हैं, जो भी 10वें गुण स्थान के नीचे वाले जीव हैं, 10वें तक है कसाय, लास्ट कसाय 10वें गुण स्थान तक है। तो 10वें गुण स्थान तक के जितने भी जीव हैं वे सब कसाय वाले जीव हैं, और उन जीवों के आश्रय होगा तो नियम से, गारंटी से बंद भी होगा। ठीक है, लेकिन उससे ऊपर वाले 10वें गुण स्थान से ऊपर वाले, क्योंकि उनकी कसाय अब बची नहीं, ठीक है, कसाय खत्म हो गई, तो अब 10वें गुण स्थान से ऊपर वाले अकसाई जीव जो हैं, है ना, उनके आश्रव तो होगा। आश्रव भी तब तक होगा जब तक उनके योग है, 13वें गुण स्थान तक योग है, अरंत तक, वहां तक आश्रव तो होगा, लेकिन उसके बाद बंद नहीं होगा, क्योंकि कसाय नहीं। आश्रव का कारण योग मौजूद है, लेकिन बंद का कारण कसाय मौजूद नहीं है, इसलिए बंद नहीं होगा। ऐसी बात है, सूक्ष्म बात है ना। अब देखो, यही कारण है कि जो ये 12 भावना है ना, अपन 12 भावना पढ़ते हैं, उनमें आपने आश्रव भावना पढ़ी
है ना, संवर भी पढ़ी है, निर्जरा भी पढ़ी है, लेकिन बंद भावना तो आती नहीं है वहां। बंद क्यों नहीं आती? क्योंकि हम सब जितने भी ये भावना पढ़ने वाले जीव हैं, सब कसायवान जीव हैं, 10वें स्तन के नीचे वाले, तो वो जीवों के आश्रव है तो बंद भी होगा ही उसमें, तो अंडरस्टूड है, बात खत्म, फिर अलग से क्या उसकी भावना बनाए। आश्रव है तो बंद भी है ना, तो इसलिए उसकी अलग से भावना नहीं बनाई है ऐसा। लेकिन जो जीव क्या बोलते हैं, बहुत फर्क है। तो एक चीज समझ लीजिए, जहां केवल आश्रव हो और बंद ना हो, ऐसे आश्रव का नाम है ईर्यापथ आश्रव, ठीक है। और जहां पर आश्रव भी हो और बंद भी हो, उसका नाम है सांप्रायिक आश्रव। हम सब जीवों को सांप्रायिक आश्रव होता है, अनंत केवली को ईर्यापथ आश्रव होता है ना। ईर्यापथ आश्रव एक समय का है। ये देखो कैसा सिद्धांत, यहाँ बहुत बढ़िया एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया। उस चित्र से हमको इतना आसानी से ये बात समझा दी। आचार्य कुंदगंज का ये दृष्टांत है, ये दृष्टांत बहुत अंशों में यूं का यूं सिद्धांत पर फिट बैठता है। यानी कि उनके जो ये दृष्टांत देने का जो कौशल है, बहुत अच्छा स्किल है, एकदम बढ़िया, एकदम सटीक तरीके से उन्होंने हमको समझा दिया। तो इस प्रकार से बहुत साइंटिफिक रीति से वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि बंध का एकमात्र कारण रागादि भाव है ना, क्रिया बंध का कारण नहीं, हिंसा बंध का कारण नहीं, आपकी इंद्रियां और विषय भोग, इंद्रियों के विषय भोग, वो भी बंध का कारण। यदि मानो इंद्रिय विषय भोग का कारण हो तो क्या हो? अच्छा, एक मिनट सोच लेते हैं, यदि इंद्रियां और इंद्रियों से भोगे जाने वाले विषय, यदि वो बंध का कारण होगा तो क्या होगा? देखो, इंद्रियां परद्रव्य, शरीर ही परद्रव्य, तो इंद्रियां परद्रव्य है ही, कोई डाउट ही नहीं। और जब इंद्रियां ही परद्रव्य, उन इंद्रियों से भोगे जाने वाले पदार्थ, वो तो एकदम साफ ही परद्रव्य, ठीक है। अच्छा, इंद्रियां परद्रव्य और इंद्रियों से भोगे जाने वाले पदार्थ भी परद्रव्य, ठीक। अब उस परद्रव्य के कारण से इधर आत्मा में बंद होता हो, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर जीव पराधीन हो जाएगा पूरी तरह, इंडिपेंडेंट रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होगी, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भी बन जाएगा, जबकि जैन दर्शन तो अकर्तावादी दर्शन है। वो कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता ही नहीं है। अरे, इंद्रियों से यदि इधर जीव को बंद होने लगे, शरीर की क्रिया से जीव को बंद होने लगे, तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तब तो सारा सिद्धांत ही उलट पुलट हो जाएगा। क्या गजब बात। इधर कोई जीव मरा, ठीक है, पहली बात तो हमारे शरीर के आत्मा से तो जीव मरता ही नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक है। मान लो हम असावधानी से चले और हमारे पैर के तले कोई जीव आके मर गया, तो हमारा शरीर भी परद्रव्य है, और उस शरीर के वजह से वो दूसरा जीव जब के मर गया, तो अब बताओ, एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की है, सोचने वाली बात है। मतलब ये बात आगामी गाथाओं में आने वाली है और बड़े लॉजिक के साथ हमें आने वाली है। और दूसरी बात, अभी जो इसके अगला कलश है ना, ये 165वां कलश, उसका पंडित बनारसी दास जी वाला जो अनुवाद, उसमें तो उन्होंने एक एक बात को, जैसे 4 कारण बताए थे ना जिनको रिजेक्ट किया है और 5वीं को एक्सेप्ट किया है, तो ये जो 4 कारणों को रिजेक्ट करने का भी कारण परद्रव्य में एक एक को घटित करके दिखाया है। चाहिए तो उसको पढ़ते देखो, तो वो कलश को ही पढ़ लेते हैं, जिससे वो बात अभी समझ में आ जाए आज की आज। देखो, ये कलश भी पढ़ते हैं। लोक कर्म ततोस्तु सोस्तु च, लोक कर्म ततोस्तु सोस्तु च परिस्पंदात्मकं कर्म तत्, तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिदचित् व्यापादनं चास्तु तत्, रागादीनुपयोग भूमि मनयन् ज्ञानं भवन् केवलम्, बंधम नैव कुतोप्युपेत्यमहो सम्यक् दृगात्मा ध्रुवम्। भले ही सब कर्म पुद्गल से भरा यह लोक हो, भले ही मन वचन तन परिस्पंदमय यह योग हो, चिद अचित का घात एवं करण का
उपभोग हो, फिर भी नहीं रागादि विरहित ज्ञानियों को बंध हो। है, हिंदी तो एकदम ही सरल है। मूल संस्कृत, जो संस्कृत पढ़ते हैं उनको थोड़ी समझ में आती है, लेकिन जो संस्कृत नहीं पढ़े उनके लिए हिंदी अनुवाद एकदम सरल है। भले ही कर्म पुद्गल से लोग भरा हो, भले ही मन वचन काय में परिस्पंदन यानी कंपन हो, वाइब्रेट हो, ठीक है, चेतन अचेतन का घात हो, करण माने इंद्रियों के उपभोग हो, है ना, तो भी यदि रागादि से रहित ज्ञानी जन है तो उनका बंध नहीं होगा। रागादि देखो यहाँ क्या होता है, हमें लगता है अच्छा बहुत बड़ा पास, क्या बोलते हैं, पार्शनिटी, भेदभाव किया जा रहा है। अच्छा, साम्य दृष्टि जीव तो हिंसा करे तो भी उसको बंध नहीं है। अरे हिंसा करता थोड़ा ही है, हिंसा करता नहीं है वो। हिंसा यदि उससे हो जाए भी का मतलब, हो जाए का मतलब ये है कि वो भावों से हिंसा करता ही नहीं है, हिंसा से वो रहित है, तो हिंसा हो जाती है तो बंध नहीं है। यदि वो भी हिंसा करे तो उस ज्ञानी के ज्ञानपना छूट जाएगा, अज्ञानी बन जाएगा, और उसके भी बंध शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात, उसके बंध शुरू हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये सब कारणों के होने पर भी उसके बंध सिर्फ किससे है। अब देखो ये वाला मैंने पढ़ने के लिए खास शुरू की थी बात, बनारसी दास जी वाला जो है ना, इस बार का बड़ा अच्छा है। इस बार का बड़ा अच्छा इसलिए है कि जो बात मूल क्लास में नहीं आई ना, उसको भी और खोल करके यहाँ बताया। जिन 4 कारणों को हमने अभी अभी रिजेक्ट किया है, उन्हीं 4 कारणों को परद्रव्य में घटित करके दिखाएंगे। ये वाला कारण देखो परद्रव्य, ये वाला कारण परद्रव्य, ये वाला कारण परद्रव्य, इसे एक एक घटित करके दिखाएंगे। इसमें लिखा है कर्म जाल वर्ग न को वास लुका कास माही, मन वच काय को निवास गति आऊ में, चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुगल में, विषय भोग वर्ते उदय के उर्झाऊ में, रागादिक शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यह उपादान हेतु बंध के बढ़ाऊ में, याही ते विचक्षण अबंध कयोति हूँ काल, राग दोष मोह नाही सम्यक स्वभाव में। कर्म जाल वर्गना, अब देखो पहला कारण क्या था जिसको हमने रिजेक्ट किया, कि इस लोक रूपी अखाड़े में कारमान वर्गना रूपी धूल भरी पड़ी है, ठीक है, तो वो करेगी, ये जो कारमान वर्गना की जो धूल है ना, वो तो लोकाकाश में भरी है। तुम लोकाकाश हो, तुम तो लोकाकाश से भिन्न हो ना, आत्मा हो ना, तुम तो बिल्कुल भिन्न हो, वो तो लोकाकाश की बात है, जाने दो। हो गया, पहला रिजेक्ट हो गया। देखो यहाँ रिजेक्ट करने के लॉजिक दूसरा है। बनारसी दास जी ने इनको रिजेक्ट किया, उसका लॉजिक इनको परद्रव्य में घटित करके किया, यहाँ दूसरे लॉजिक है, ठीक है। अच्छा दूसरा, मन वचन काय की चेष्टाएं, तो कह रहे ये जो मन वचन काय है, ये इनका निवास कहाँ मिलेगा, गति नाम कर्म और आयु कर्म, इनमें मिलेगा। अच्छा ये शरीर किससे मिला, मनुष्य आयु, मनुष्य गति नाम कर्म, ये सब गति कर्म, वो सॉरी नाम कर्म और आयु कर्म, तो कर्म क्या है, परद्रव्य, कर्म परद्रव्य है। ये मन वचन काय, ये सब आयु कर्म की देन है और नाम कर्म की देन है, इसलिए परद्रव्य है, और इससे बंद हो नहीं सकता क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। लो लॉजिक दूसरा ही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तीसरा कारण, चेतन अचेतन की हिंसा, हिंसा वैसे पुद्गल में, ये तो पुद्गल का है, हिंसा तो पुद्गल में होती है, जीव में थोड़ी होती है। हमको ये क्या मतलब, हमने तो आज तक नहीं सुना, जीव की हिंसा नहीं होती, पुद्गल की होती है। नहीं हाँ होती है ना, ऐसे ऐसे होती है। देखो जीव का और शरीर का, जीव का और शरीर का परस्पर विछोय होना वही हिंसा है, और जीव और शरीर का मिले रहना है, जब तक मिले हुए हैं उसमें कोई निमित्त नहीं बना तब तक रक्षा, अहिंसा ऐसा नाम दिया जाता है। तो ये जो है पुद्गल के साथ में जीव का जो संयोग है, पुद्गल शरीर के साथ, उसमें जीव की हिंसा अहिंसा होती है। अच्छा देखो जरा इसको उल्टा कर लो, ऐसे नहीं समझ में आया तो क्या, किसको उल्टा करो, फिर से बोलता हूँ, चेतन अचेतन की हिंसा बसे पुद्गल में, ठीक है, जरा इसको उल्टा करता हूँ तब और अच्छी तरह समझ में आएगा।
पुद्गल तो ऑलरेडी मतलब निर्जीव ही है, ठीक है। अब इसका उल्टा करो जीव को, आप ये सोच रहे हो कि अच्छा जीव में होती है, तो जीव का क्या मरेगा, जीव तो मरता ही नहीं कभी, जीव तो अजर अमर है, समझ में आया। शरीर तो ऑलरेडी मृत ही है और आत्मा ऑलरेडी अमर ही है, तो मरेगा कौन बताओ। अब मृत्यु कहाँ गई, हिंसा कहाँ गई, हिंसा कहाँ होती है बताओ। ना तो शरीर की हिंसा होती, ना जीव की हिंसा होती, अब क्या होगा न तो शरीर की होती है ना जीव की होती है, तो फिर हिंसा है क्या। कि हिंसा इसी को कहते हैं कि जब तक जीव और शरीर साथ में है तो अहिंसा है, और उसको अलग कर दिया जाए तो वो अहिंसा है, ऐसा कुछ कर दिया जाए तो कहने की भाषा है, लेकिन बाकी हो जाए ऐसा समझो। विषय भोग वर्ते, ये चौथा कारण, चौथा कारण इंद्रियां और उनके विषय भोग वर्ते उदय के उर्झाऊ, कर्म के उदय से बनते ये बनाओ। हर कोई चाहते सब लोग हैं दुनिया में कि ये वस्तु मिले, इसको मैं भोगूं, लेकिन वो सब किससे मिलेगी, कर्मोदय से मिलेगी। कर्मोदय से वस्तु की प्राप्ति होती है, उनके भोगों की प्राप्ति होती है। भोग सामग्री किससे मिलेगी, कर्मोदय से मिलेगी। कर्मोदय क्या है, परद्रव्य। तो कर्मोदय परद्रव्य के कारण भी आत्मा में हिंसा नहीं हो सकती है, मतलब क्या बंद नहीं हो सकता। बंद सिर्फ मोह राग द्वेष से ही होता है, अन्य किसी से होता ही नहीं है। ये बात है। देखो एक चीज टोडरमल जी ने, पंडित, ये 4 लाइन और बची लेकिन पहले बीच में याद आई इसलिए पहले बताता हूँ। पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्लियर लिखा है, क्या लिखा है कि जिन जीवों को, बहुत धीरे धीरे बोलता हूँ सेंटर, जिन जीवों को बंद नहीं करना हो, बंद अधिकार है ना, जिन जीवों को बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करे, बस कितनी भी हिंसा हो जाए कसाय नहीं करे, हो जाए करना नहीं है। हो जाए करना नहीं है, करेंगे तो फिर वो राग माना ही जाएगा, बिना राग के कोई करता नहीं, हो जाए वो बात अलग। ठीक है, तो कसाय नहीं करे, ये पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, क्लियर लिखा है। और एक बात और, अभी एक और बात याद आई वो भी बताता हूं। ये मोह राग द्वेष क्या है, जरा विचार करो। 8 कर्म होते ना, उन 8 कर्मों में से केवल मोहनीय कर्म के ही पार्ट है ये मोह राग द्वेष, बाकी 7 कर्मों में नहीं आते ये, है ना। इससे एक बात और समझ में आई, क्या समझ में आई, कि जो कर्म बंध का कारण है, कर्म बंध का कारण है वो अकेला एकमात्र मोहिनीय कर्म है, बस। क्या फिर से देखिए, जितने भी कर्म बनते हैं, जितने भी माने पूरे 8 कर्म बंधे, 8 ही कर्म जो बनते हैं, उनके बंधन में एकमात्र कारण मोहिनीय कर्म है, बाकी के 7 कर्म नहीं है कारण। कितने भी ज्ञानावरण कर्म का उदय आ जाए, कितने भी दर्शनावरण का आ जाए, कितने ही अंतराय का आ जाए, कितना ही कुछ भी आ जाए, कितने भी घटी अशुभ से अशुभ नाम कर्म, गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म भी हो जाए आपकी जिंदगी में, मतलब बहुत आपकी, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति सड़क पे गरीब हो, निर्धन हो, अनाथ हो, शरीर रोगी हो, कुष्ठ हो, पीड़ा हो, है कोई भोग सामग्री नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, ये सब बातें कर्म बंध के लिए जिम्मेदार नहीं, इन सब के कारण कर्म नहीं बनते। लो, तो किससे बनते हैं? मोह राग द्वेष से बनते हैं। ये है गजब, मोह राग द्वेष, राग आदि की शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यह उपादान, यह उपादान, कार्य उपादान की योग्यता से होते हैं, निमित्त से नहीं होते। ठीक है, तो अब ऊपर की 4 लाइन, ये 8 लाइन का छंद देख रहे हैं ना, तो ऊपर की 4 लाइन में 4 कारण जिनको रिजेक्ट किया था, उन चारों कारणों को परद्रव्य में घटित किया, ऊपर की 4 लाइन। ठीक, नीचे की 4 के बाद 5वीं और 6वीं 2 लाइन, उसमें जिस 5वें कारण को हमने एक्सेप्ट किया है बंध के कारण के रूप में, उसको उन्होंने उपादान सिद्ध किया है, उपादान सिद्ध किया। रागादि शुद्धता अशुद्धता, अलग माने आत्मा, आत्मा मूर्ति है ना, इसलिए अमूर्त, अलग अलग माने अमूर्ति। तो रागादि शुद्धता अशुद्धता कहाँ मिलेगी, आत्मा। रागादि किस में होते हैं, आत्मा में होते हैं। जीव में तो होते नहीं है रागादि, रागादि जीव में होते हैं।
तो वो जीव की अपनी उपादानगत योग्यता है, उसी के कारण बंध होता है। एक द्रव्य ही अपने बंध का निमित्त हो सकता है, दूसरा द्रव्य बंध का निमित्त नहीं होगा। यदि ऐसा होगा तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानना पड़ेगा, जो कि जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत से खंडित होता है। ये बात बताई जा रही। थोड़ी स्पीड मेरी तेज हो सकती है, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। लेकिन इसको जरा सोचिए, 165वां कलश है ना, वो ये कह रहा है कि याही ते विचक्षण अबंध कहो तिहु काल राग दोष माही नाही सम्यक स्वभाव। जो सम्यक दृष्टि जीव हैं उनके राग द्वेष मोह नहीं है स्वभाव में, इसीलिए वे क्या है, अबंध स्वभावी बने रहते हैं, बनते नहीं है। इसी कार्बन वर्ग से भरे लोक में रहते हुए भी उन्हें कर्म नहीं बनते हैं, वे 5 इंद्रिय के भोग भोगते हैं, मन वचन काया की चेष्टा करते हैं, भी कर्म नहीं बनते। देखो कितना सीधा सरल हमको सिद्धांत बता दिया, कर्म बंध का एकमात्र कारण कितना सीधा बता दिया। अभी 10 जगह की 10 तरीके की बात करने से बढ़िया सीधा एक ही बात बता दी, ये है असली कारण, है ना। ये तो कारण हुआ, मैंने बताया ना, हर चैप्टर की शुरुआत में एक स्टेटमेंट दिया है, फिर आगे उसको वो सिद्ध करते रहेंगे पूरे चैप्टर भर में। अब आगे आगे ये सिद्ध करेंगे अगली गाथाएं। अभी हालांकि एक कलश और भी है, 1 या 2 जो भी है, उसके बाद जो अगली गाथाएं आएंगी उन अगली गाथाओं में ये सिद्ध करेंगे कि हिंसा क्या है, हिंसा क्या हमारे हाथ में है, क्या अहिंसा हमारे हाथ में है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। वो पूरा एकदम तर्क के साथ में सिद्ध करेंगे हैं, और उससे बताएंगे जो है ही नहीं हाथ में, वो तुम वही नहीं, उससे लेना देना ही नहीं है, तो हिंसा से काहे का बंद होगा, ऐसे ऐसे बताएंगे एकदम। तो इस प्रकार से, और उन बातों से हमको काफी कुछ बात सीखने भी मिलेगी। वहां अकेली हिंसा हिंसा की बात तो बताएंगे ही, साथ में दूसरी और भी बात बहुत हमारे जीवन को प्रभावित करने वाली सीखने मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत जल्दी जल्दी और स्पीड में मैंने थोड़ा बताया, है ना, इसलिए हो सकता है थोड़ी बात जल्दी जल्दी निकल गई हो, तो आप जरा इसको पढ़ लेना थोड़ा, है ना। तो इसकी और बात की बात फिर करेंगे चर्चा, है ना। काफी गंभीर विषय है और उसको बहुत रिवीजन चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, है ना, तो जाकर के बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही बात को विराम देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।